और हमारे बड़े अजीज मोहम्मद अदीब साहब और यहाँ पे बैठे हुए हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ सामईन को वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। ते शिवा बर मोहे इहे ते शुभ करमन ते कभी न डरूं, न डरूं अरिं तो जब जाए बनूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दशम ग्रंथ या रब, इसका मायने या रब मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं हक के और अच्छे कामों से कभी ना हटूं। अगर इसकी खातिर मुझे लड़ना भी पड़े तो मुझे ऐसी हिम्मत और हौसला दे कि मैं अपनी जीत लेके सामने आऊं। इसका ये मतलब है। अभी हमने अदीब भाई से और अपने दीगर साथियों से जो मुल्क के अंदर आज के हालात चल रहे हैं उनके बारे में सुना। इसमें कोई शक नहीं कि एक गरीब आवाम, खासतौर से जो डिप्राइव्ड सेक्शन से है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से है, वो इस जो रूलिंग हुक्मरान है उनकी पॉलिसीज की वजह से काफी तकलीफों का सामना कर रहा है। लेकिन जहां ये तकलीफें हैं, हमारी लीडरशिप का पहला फर्ज ये बनता है कि वो आवाम जो पिट रहा है उसके दिल में एक हिम्मत और हौसला दे। कोई ऐसी मायूसी की, लाचारी की और हेल्पलेसनेस की बात ना करे कि जिससे उस आवाम का मोराल और टूट जाए। याद रखिए, ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना, ना कि उसे और मायूस करना। एक चीज मैं आपके सामने ये बतला देना चाहता हूं कि इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला और रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो दुनिया की कोई ताकत उस नुकसान से तुम्हें बचा नहीं सकती। तो मेरी आपसे अर्ज ये है कि कैसे भी हालात हो, हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ना है, मायूस कभी नहीं होना है, और एक दूसरे के साथ मिलकर आपने अपने हक के रास्ते पे चलना है। इसमें हमने हर उस शब्द को शामिल करना है जो इस हुकूमत के जुल्म सितम से परेशान है। एक चीज मैं आपसे ये और अर्ज कर दूं कि जो आज की सत्ता है वो नफरत और फियर, इन दो पॉलिसीज के ऊपर अमल कर रही है। उसने देख लिया है कि पिछले 3 बार से सत्ता हासिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक कम्युनिटी के अंदर फियर पैदा किया जाए और नफरत पैदा की जाए, ताकि उनसे ये सवाल न पूछा जाए कि उन्होंने क्या डिलीवर किया देश के लिए या देश की जनता के लिए। अगर हम उनके इस खेल को समझते हैं तो हमें वो रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे कि हम उनके इस खेल को कैसे खोलें, ताकि वो हमारे देश में हमारी जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उन्हीं के ऊपर जुल्म करके अपनी सत्ता के अंदर ना बने रहे। तो ये एक विचार करने का विषय है। और जिस तरह से ये मीटिंग शुरू हुई है, मेरी भाई दया सिंह जी से, अदीब भाई से, जस्टिस रंजीत सिंह रंधावा जी से और आप सभी लोगों से एक गुजारिश ये है कि एक होप के साथ मैसेज होप का दे और इस चीज को पंजाब के हर जिले तक पहुंचाए। और जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम सब आपकी इस मुहिम में शामिल होंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।